आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको सीवीटी एलएमपीजी 2024 एग्जाम की तैयारी जो आपके पास बचे हुए 50 से लेकर 60 दिन है उसमें कैसे करनी है, एकदम डिटेल में बात करेंगे। और इसके अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ कि आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिलेबस क्या है एग्जाम का, पेपर पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके की है, क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बार पैटर्न में, वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम देना है, किन में कम टाइम देना है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या होना है, सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात के साथ कि भाई देखो एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो क्या है। ये जो आपका पेपर है ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मतलब जैसे आप कंप्यूटर पे नॉर्मल जाते हो तो आप देखते होगे कि घड़ी चल रही है, आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उस टाइप का यहाँ पे एग्जाम होगा। जिसमें कि इस बार जो आपका पार्ट ए कहलाता है, जिसमें कि आपके लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, वो सब अब नहीं आएगा। इट विल नॉट बी देयर। अब केवल और केवल 75 लॉ के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये एक बात आप ध्यान रख लीजिए, केवल लॉ आएगा। देर इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ए इन दिस पेपर। 75 नंबर का यहाँ पे 75 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। जो टोटल मार्क्स है वो होंगे आपके 300। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू वाले होंगे, जिसमें क्या अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज होंगे, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। टाइमिंग जो होगी 1 घंटा 45 मिनट आपको यहाँ पे पेपर के लिए मिलेगा। 2 घंटा नहीं, 1 घंटा 45 मिनट और 105 मिनट का पेपर यहाँ पे सीधे सीधे हो गया। जो पेपर है वो आपका इंग्लिश में और हिंदी में होगा। तो आपके पास वहां पे जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको कंसोल के अंदर ऑप्शन होता है कि अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो क्वेश्चन पेपर को तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, और चाहे हिंदी में चेंज करना है हिंदी में भी चेंज कर सकते हो। तो किसी को दिक्कत नहीं होती है कि अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करा तो इंग्लिश ही होगा, हिंदी सेलेक्ट करा तो हिंदी ही होगा। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आप स्विच कर सकते हो। तो फिर ऐसा डरने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होगी। तो मतलब यहाँ पे हम लोग अगर एक टारगेट लेके चले कि बीएचयू है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, टिस है, इनके लिए क्या मेरे को स्कोर लेके चलना है, तो 75 नंबर का अगर पेपर है, 75 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें आपका टोटल 300 मार्क्स हुए। 300 में से हमें देखो भाई 200 लेके आना है कि 50 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे सही हो जाए। ये हमारा मिनिमम जो बेस टारगेट है कि 50 मार्क्स के ऊपर आपको इन तीनों में से, दिल्ली, बीएचयू और टिस में से अगर कॉलेज अलॉट होना है तो इन 50 मार्क्स तक आपका नंबर आना ही आना है, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। या आप जान के चलो, हो सकता है उससे कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन 50 आपको मान के चलना है। तो स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि भाई जब एग्जाम हम लोग दे रहे हैं तो हमें कम से कम 60 से लेके 65 क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 75। जिसमें से कि अगर मान लो मेरे 5-10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो भैया फिर मेरे 55 से लेके 50 मार्क्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधी सीधी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये होनी चाहिए कि मुझे 60 से लेके 65 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं छोड़ सकता हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मैं छोड़ सकता हूँ। ये हो गया स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कितना टाइम बचा है, क्या होने वाला है। देखो भाई 26 दिसंबर से ये आपको खुला हुआ है, 24 जनवरी तक आपका फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हो। इसके अंदर एक डाउट ये आ रहा था कि सर एचएनबी यूनिवर्सिटी अभी नहीं आई। एचएनबी यूनिवर्सिटी के लिए वेट करो, शायद 10 तारीख तक आपकी यहाँ पे ये आ जाए लिस्ट में। फिर 25 जनवरी तक आप भर सकते हो। बाकी सब चीज़ें हैं, आपको सिटी का जो इंटीमेशन स्लिप है वो सबका दे दिया है। बाकी एग्जाम की जो डेट्स हैं वो अभी 11 से लेकर 28 मार्च के बीच में होगी। तो आप ये मान के चलो कि भैया मेरा 11 मार्च को पेपर है। बाकी जो हो 11 के बाद 12 को हो, 15 को हो, 20 को, हमसे मतलब नहीं, हमें 11 मार्च मान के चलना है। इसी हिसाब से वीडियो में बना रहा हूँ, सीधा सीधा है। आंसर की आपकी 4 अप्रैल को आएगी। पेपर का टाइमिंग दिया हुआ है, 3 शिफ्ट में पेपर होगा, उससे आपको मतलब है नहीं, आपको बस एग्जाम देने से मतलब है, और वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स का। अब बात करते हैं कि पेपर की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे, और माइंडसेट क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरे को कैसे करना है। देखो, आप जब एक नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो जुडिशरी का मान लो, या आप एग्जाम दे रहे हो मान लो क्लैट का, उसमें क्या होता है आपके पास एक सीधा सीधा टाइम फ्रेम है कि हाँ भाई ये रेस की स्टार्ट है, ये रेस की फिनिश है। जो नॉर्मल आपकी 100 मीटर रेस होती है वो होता है। आप गए, आपने शुरुआत में पढ़ना शुरू करा, आप एंड फिनिश लाइन पे पहुंचे, आपने एग्जाम दिया, आपका काम हो गया। वहां पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, सिलेबस यहाँ पे सिलेक्टेड होता है, लिमिटेड होता है। सीयूईटी में ऐसा नहीं है। सीयूईटी में क्या है, इट इज लाइक अ मैराथन। जो लंबी रेस होती है ना, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली, ये उस तरीके का है एग्जाम का माइंडसेट। ठीक है, आपको यहाँ पे लंबी पढ़ाई करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो सिलेबस है वो पूरा एलएलबी का है। 31 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है टोटल में। ठीक है, 30-31 सब्जेक्ट सीधे सीधे मेंशन है। आपको उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाना है। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको उन सारे सब्जेक्ट्स को ठीक से पढ़ना है, उनके आपको अच्छे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मेक श्योर करना है कि आपने सिलेबस का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं भी है, सब कुछ आप पढ़ के जा रहे हो, अच्छी आपने प्रैक्टिस करी है, तभी आप ये मान सकते हो कि आपका ये एग्जाम निकलेगा। बिकॉज आप समझ लो, अगर आपको 50 मार्क्स लाने हैं
तो 50 मार्क्स लाने का मतलब ये हुआ कि आपका कम से कम समझ के चलो कि जो 2/3 आपका सब्जेक्ट्स का कमांड है वो अच्छा होना चाहिए, दैट इज अ फैक्ट। और वो होने के लिए आप 31 में से आप समझ लो 30 अगर सब्जेक्ट है तो आपको 20 सब्जेक्ट की कमांड, 20 से 22 सब्जेक्ट की कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। वो भी आपका जो नंबर है वो स्क्यू करता है, मैं आगे भी समझाऊंगा कैसे करता है। तो मेन जो फैक्ट है वो ये है कि आपकी पढ़ाई यहाँ पे तगड़ी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक मैराथन की तरह है, आपको ये नहीं देखना है कि भाई मैंने आज इतना पढ़ा फिर मैंने इतना पढ़ा, आपको ये देखना है कि भाई मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते मेरे को ये पार्ट खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को उस पार्ट की डेप्थ के अंदर नहीं जाना, मेरे को एकदम घुस के नहीं पढ़ना है। पता चला आप मर्डर पढ़ने गए, आपने उठा के रतनलाल धीरजलाल खोली, आपने पढ़ना शुरू करा, और अब 50 पढ़ने आप पूरे तक पढ़ नहीं लोगे तब तक आप खत्म नहीं करोगे। ये काम नहीं करना है, विद्यार्थी नहीं बनना है आपको, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चलना है। और रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है वो भी आगे मैं बताऊंगा कि कैसे किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी पढ़ाई करो, कैसे रिस्ट्रिक्ट करो, क्या करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो वीडियो आगे भी देखिए आप। तो माइंडसेट मैंने आपको समझा दिया, इट्स लाइक अ मैराथन, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रिस्ट्रिक्ट कर करके पढ़ना है, और एमसीक्यूज लगा लगा के पढ़ना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मान लो इस बार आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास इस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, या फिर जो अगर मान लो आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, तो आप ये वाला जो हमारा कोर्स है कंप्लीट प्रिपरेशन वाला, ये ज्वाइन कर सकते हो। केवल ये 3299 में अभी आपको ये ऑफर अवेलेबल रहेगा न्यू ईयर के, उसमें आपका 7 जनवरी तक ये प्राइस आपका है 3299 का। अगर आपको एनरोल करना है आप कर सकते हो, उसके बाद ये प्राइस आपका 3499 पे वापस आ जाएगा। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, बाकी इसका प्राइस ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा। इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस जो आपके 31 सब्जेक्ट है सारे के सारे अपना स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। मॉक सीरीज आपको पूरी इस एग्जाम के अंदर मिलेगी, जिसमें कि आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से मॉक पेपर्स दिए जा रहे हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस हर क्वेश्चन का दिया रहेगा, आंसर डैशबोर्ड रहेगा कि आपको देखना है अगर कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, मेरा कितना स्कोर है, कितना एक्यूरेसी मेरा, वो पूरा रहेगा। और पूरा फ्लेक्सिबल एक्सेस बढ़िया से आपको यहाँ पे रहता है। थोड़ा सा कंटेंट वगैरह का जो रहता है वो आपका रीड ओनली होता है, मतलब मोबाइल पर लैपटॉप पे आप रीड कर सकते हो, उसका नहीं होता पीडीएफ वगैरह का डाउनलोडिंग का। बाकी ये पूरा आपका रहता है। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप पूरा इसको देख सकते हो, नीचे आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और थोड़ा सा कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर और थोड़ा सजेशन यहाँ पे करना चाहूंगा। अब देखो, आप जब इस एग्जाम की पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि मेरे सामने एक समुंदर है, उस समंदर को मैं पार कैसे करूं, ये बहुत ही कठिन है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले एनालाइज करना ये शुरू करो कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है, जो कि मैं भी आगे बताऊंगा। उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपने दिमाग के अंदर टाइम को कंपार्टमेंटलाइज करो कि भाई देखो, ये सब्जेक्ट बिजनेस लॉज के हैं, बिजनेस लॉज को मैंने अलग कंपार्टमेंटलाइज करा। ये सब्जेक्ट मेरा क्रिमिनल लॉ का है, इसको मैंने अलग से वो करा। ये सब्जेक्ट मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, इसको मैंने अलग से वो करा। ठीक है, ये तीन में अपने इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करा। अब आप जिस भी कंपार्टमेंट में अच्छे हो, आप पहले उस चीज़ को उठा लो, उस चीज़ को पहले पढ़ के खत्म करो। फिर उसके बाद सेकंड डाउ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे उसको पढ़ लो, और फिर लास्ट में उसको पढ़ना जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम अगर आप उस चीज़ में जिसमें आप कमज़ोर हो तो बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि आप टाइम यहाँ पे थोड़ा कम है, 50-60 दिन ही हमारे पास है, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम डिटेल में जाके पढ़ने में, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने में नहीं लगा सकते। तो जो आता है उसको सही से पढ़ो, फिर उसके बाद जो थोड़ा कम आता है उसको पढ़ो, और जो बिल्कुल नहीं आता है उस पर टाइम मत वेस्ट करो, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के आगे बढ़ो। कंपार्टमेंटलाइजेशन पहली बात तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा एक प्लान होगा। प्लान ये होगा कि भैया मेरे को कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट करके जाना है। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि आपने उठा के कॉन्स्टिट्यूशन को 1 महीना दे दिया, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम डिसाइड करना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेरा होगा 5 दिन में, कंपनी लॉ होगा 3 दिन में, ये होगा 2 दिन में। उसके हिसाब से आपने पूरा प्लान बनाया। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूशन का। होता क्या है कि भैया प्लान बनाने में सब लोग बहुत 30 मार खाए तुरम खाए कि हाँ भाई हमने प्लान बना लिया, अब हम पढ़ाई करेंगे, अब हम ये मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, ये मैंने दीवार पे चिपका लिया, अब मैं इसके हिसाब से पढ़ाई करूंगा। 2 दिन पढ़ाई करते हो, थक जाते हो, फिर रख देते हो किताब उठा के, धूल खाती रहती है किताब। ये काम नहीं करना है। आपको पढ़ाई रोजाना करनी है। रोज आपको मेक श्योर करना है कि मैं भैया अगर अपनी पढ़ाई के लिए मान लो मैंने 7 घंटे अलॉट करे हैं, मैंने 2 सेशन में पढ़ाई करी है, तो मैं उस 2 सेशन को 7 घंटे को बहुत ही रिलीजियस तरीके से फॉलो करूंगा। एक दिन रखूंगा जहां पे मैं आराम करूंगा, बाकी 6 दिन मेरे को पूरी पढ़ाई करनी है। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज की कि आप थोड़ा भी रिलैक्स करो, थोड़ा भी अपने आप को लीवे दो। लीवे दोगे वो करोगे, फिर बाद में रोगे कि भैया मेरा पेपर नहीं निकला, मेरा ये हुआ नहीं, मेरा साल बर्बाद हो गया। ये सब भाई देखो, रोने वाली बात जो होती है ना, ये वो स्टूडेंट्स करते हैं या वो लोग करते हैं जिनको कि जीतने की आदत नहीं है। आपको जीतने की आदत भाई होनी चाहिए। जीतने की आदत बनाओगे
तो सक्सीड करोगे लाइफ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करना, नीचे जाओ और लिखो सर मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू एंड आई विल विन, आई विल क्रैक दिस पेपर, बढ़िया नंबर से, या आप मेरे को प्रॉमिस करो, लिखो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, एक बात। इसके बाद अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में और थोड़े से नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, और उसमें आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कंपार्टमेंटलाइज कैसे करना है वो पूरा समझना, कितने दिन किसको देना है वो भी समझना। देखो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिन लॉ, कंपनी, आईपीसी, सीआरपीसी और ये, और उसके साथ एक जोड़ लेना एविडेंस एक्ट। ये जितने सब्जेक्ट है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ही आएगा, बीएनएस नहीं आने वाला, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, मैक्सिमम क्या कर सकते हो आप, उठा के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आपके आए हैं और जो आपके यहाँ पे थोड़े थोड़े केसेस आपके आते हैं हल्के फुल्के, उनको आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख सकते हो, पर ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका हो गया। तो ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको कोशिश करनी कि मान लो मेरे पास 50 दिन है ना, ठीक है, 50 के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, 50 में से मेरे जो पहले के 15 दिन है वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड भी करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पकड़ा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को 3 दिन में निपटाओ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ मिला के। कंपनी को पकड़ो, कंपनी अगर आपका ऐसा है जो कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो कंपनी को आप ऊपर ऊपर से करो। शेयर होल्डर्स पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आपने, मान लो उसके अलावा पढ़ा कि जो आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टर्स का पढ़ा आपने, कंपनी के जो अपने एलिमेंट्स होते हैं वो सब पढ़ा। इन सबको ऊपर ऊपर से ब्रॉड टर्म से पढ़ लो, पूरा कंपनीज एक्ट रटने मत बैठना, ऊपर ऊपर से पढ़ के कंपनीज एक्ट को निपटाने की कोशिश करो। इसमें आपके 2 मोटे मोटे एक्ट है, फेमा का एक्ट है, फेरा इसका एसएबी वगैरह का है, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के खत्म करो। इसके लिए मैं बस आपको ये करूंगा सजेशन कि आप हमारा कोर्स एनरोल करो। कोर्स के अंदर लेक्चर्स जो है हमारे, हमने इस हिसाब से बनाए हैं कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने पूरा पूरा पढ़ाया, लेकिन जो हमारे कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हमने थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस के साथ देख के पढ़ाया है सिलेबस के हिसाब से, कि भाई कम पढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स का टाइम भी सेव होगा और जो काम है वो भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है। तो कंपनी लॉ में आप ये कर सकते हो कि आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। फिर आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी में और एविडेंस में भी, इनमें आप देखो थोड़ा सा कोताही नहीं कर सकते हो, कोशिश करो कि पूरा पढ़ लो। अगर नहीं हो पा रहा है, एक एक 2 3 दिन में इनको खत्म करो, तुरंत तुरंत के जाओ, या तो नोट्स एक जैन से करो, या फिर खुद के नोट्स से करो, या फिर लेक्चर सीरीज अगर आपके पास यूट्यूब पे कोई अवेलेबल है तो उस पर आप देख लो, वरना कोर्स आप ज्वाइन कर लो, तो आपका सारे ऑप्शन है। ये सब्जेक्ट्स एक बार आपके हो जाते हैं तो आपका ये समझ लो 1/3 सिलेबस खत्म हो गया, सीधे सीधा। ठीक है, इसमें एक कुछ सब्जेक्ट्स और ऐड करो, जैसे मान लो जूरिस्प्रूडेंस को ले लो यार, इंटरनेशनल लॉ को आप ले लो, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी आप 2-3 दिन दे दो। ठीक है, और इसके अलावा आईपीआर को थोड़ा सा देख लेना प्लीज। ठीक है, आईपीआर को, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते थे, एविडेंस को मैंने इसमें जोड़ रखा है, तो ये सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को, हाँ कॉन्ट्रैक्ट को, हिंदू को और मोहम्मडन लॉ, ये सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा टाइम देना। हिंदू और मोहम्मडन लॉ को उतना टाइम ना भी दो, 1-2 दिन में कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है। जैसे मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट 1 क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 2 से भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होता उतने अच्छे से, तो आप चाहो तो ऊपर ऊपर से उसको देख लो। आपको बेसिकली समझ लो रिस्ट्रिक्ट करना है, और रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि भाई देखो, आप जब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो होता क्या है कि आपको जो पढ़ाई होती है वो डेप्थ में पहले स्टूडेंट्स करनी होती है। आप गए, अगर आपने मान लो आईपीसी के अंदर पढ़ना शुरू करा जनरल एक्सेप्शंस को, ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शंस आप जब तक पहले डिटेल में पढ़ नहीं लोगे कि भाई मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, केसेस क्या है, इलस्ट्रेशंस क्या है, और उसके बाद जब आपने उस चीज़ की पढ़ाई करके उसके बाद जब आप गए और आपने किसी एग्जाम की स्पेसिफिकली तैयारी करी, मान लो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, उसके हिसाब से आप जब रिवीजन करते हो तो आपका वो प्रॉपर प्रिपरेशन कहलाता है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो, जहाँ पे आपने इसके पहले आईपीसी ढंग से पढ़ाई नहीं है, आप पहली बार कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा कि भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्या, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ हो रही है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मेरी आपको बेस्ट यही एडवाइस रहेगी कि 3 दिन के टाइम है, जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते हो ना, ऊपर ऊपर से जाते हो, कोई लेक्चर सीरीज उठाते हो, उसको अपना देखते हो, तुरंत तुरंत उसके नोट्स बनाते हो, जितना समझ में आता है देखते हो और आगे बढ़ते हो और उसके क्वेश्चंस लगाते हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास टाइम उतना नहीं है कि आप बैठो एक एक सब्जेक्ट को उसका पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पढ़ो, नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करो, थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखो, या फिर अगर आप मान लो एक एजेंट से करो तो तुरंत तुरंत उसको पढ़ो और आगे बढ़ो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही बैठा। ये जरूरी नहीं कि मैं एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा, एक एक इंग्रीडिएंट याद करूंगा, फिर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना 100% एफर्ट देना है कि भाई हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, हमने अपनी पूरी कोशिश करी, क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है वो देखो यार, एफर्ट डालने पे।
पहली बार पेपर दोगे 50 दिन में कर रहे हो, अगर बिल्कुल नहीं कर रहे देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन करना है, एफर्ट डालना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आपका मैं बात कर रहा था इसका, अब जैसे जो सेकंड लेवल के सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको थोड़ा सा और कम टाइम देना है, उसमें आपका इन्वायरमेंटल लॉ, उसके बाद आपका मान लो एडीआर हो गया, उसके बाद आपका टीपीए हो गया, लेबर लॉ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको कम टाइम देना, उतना टाइम यहाँ पे नहीं देना। इसमें अगर आगे भी मैं जाऊँ तो ये सब्जेक्ट्स तो बाद में आएंगे, इनमें आपको कम टाइम देना, उतना टाइम नहीं देना, ऊपर ऊपर से करके जाओ। और उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको कि आप एक एक दो दो दिन में भी निपटाओगे तो काम हो जाएगा, उसमें आपका देखो यहाँ से शुरू होता है इंश्योरेंस। एडीआर को थोड़ा सा मैं कहूँगा उतना थोड़ा सा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कर लेना। फिर टैक्सेशन को ऊपर ऊपर से करो, हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लो, जीएसटी क्या होता है वो पढ़ लो, आगे बढ़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद आपका प्रोफेशनल एथिक्स, ऊपर ऊपर से विमेन लॉ, ऊपर ऊपर से क्रिमिनोलॉजी जो है उसके अंदर भी आप ये समझ चलो कि थ्योरी आती है इसके अंदर कि भैया एक पर्टिकुलर यूएस ने क्या बोला, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एनटीए ने क्या करा कि इन्होंने उठा के वो वाले सब्जेक्ट्स जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑनर्स के लिए, उनको भी उठा के यहाँ पे इन्होंने डाल दिया और कहा कि आपको अब ये भी पढ़ना है। तो मान लो अगर आपका ऑनर्स कह दो कि इसमें है, मान लो बिजनेस लॉ में, तो आप आईटीएल मान लो, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पढ़ रहे हो, कंपटीशन लॉ पढ़ रहे हो। लेकिन अगर नहीं है तो कहो आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में तो वो डिपेंड करता है, मतलब किस स्टूडेंट का क्या अपना ऑनर्स है, किस में उसमें स्पेशलाइजेशन करिए ले लीजिए। तो जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो अगर आपके लिए नया सब्जेक्ट है उसको ज़रा टच करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से जाओ, पढ़ लो, आगे बढ़ो, दिमाग मत लगाओ, बस आगे बढ़ो, क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करो, मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करो, और जो कोर सब्जेक्ट्स है उनके अंदर अपना ज़्यादा दिमाग लगाओ। दैट इज माय एडवाइस। इसके अलावा हम लोग एक काम और भी करेंगे, हम लोग संभव लॉ की तरफ से एक सिलेबस जो होता है आपका, जो आपका दिया है एनटीए ने, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसको मार्क करके एक पीडीएफ हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी एक दो दिन में हम लोग उस पीडीएफ को तैयार कर रहे हैं, देख के थोड़ा सा वो हम लोग डाल देंगे। आप चाहो तो उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो, चाहो तो आप ये काम कर सकते हो। वी विल डू दैट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है। ये जितने सब्जेक्ट्स रेड में, इन पे ऊपर आप ज़्यादा टाइम मत दो, कम टाइम दो, बिकॉज ये आपके वो सब्जेक्ट्स है जिसमें कि स्पेशलाइजेशन आपकी जो होती है एलएलबी की, वो यहाँ पे आती है, उसके अंदर इतना टाइम मत देना। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका जितने हैं इनमें कोर अपना रख के ध्यान दो। और अगर आपको मान लो ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने अपने जो कोर्स है उसके अंदर पूरा पूरा पढ़ाया है। तो अगर आपको वहाँ एनरोल करना है आप वहाँ एनरोल कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सारे लेक्चर सारे आपको मटेरियल्स में मिल जाएगा पूरा पूरा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो, अगर मैं बात करता हूँ कि 50 दिन को आपको डिवाइड कैसे करना है, तो 50 का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मोटा मोटी, तो कि पहले तो आपका पहले के 15 दिन जो कोर सब्जेक्ट्स थे ये वाले, इनमें कंप्लीट करो, जूरिस्प्रूडेंस, नेशनल लॉ इसमें करो। फिर उसके बाद जो बचे हुए 15 दिन है, इन 15 दिन में कोशिश ये करो कि जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो। फिर जो आप मतलब पहले बात तो 7-8 दिन कोशिश करो बचे हुए सब्जेक्ट्स को करने की। फिर लास्ट के जो 7-8 दिन बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब पहले 15 दिन में आपने करा कोर सब्जेक्ट्स को, फिर आपने जो बचे हुए, फिर आपके 7 दिन थे उसमें आपने जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थे उसको करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद जो आपके अगले 7 या 8 दिन आ रहे हैं उनमें आप एक बार रिविजन करो पूरे का, ठीक है। तो आपका 30 दिन में कोशिश हुआ, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोशिश है, मान लो ना भी हो, इसको आप हो सकता है 20 कर लेना, इसको आप 10 कर लेना, ऐसा आप कर सकते हो, और इसको भी आप 10 कर लेते तो ये आपका टोटल 40 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो बचे हुए 10 दिन है उसमें आपको दबा के मॉक पेपर लगाने हैं और आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही में जब आप अपना टाइम टेबल भी डिफाइन करो, जब मैं टाइम टेबल की बात करता हूँ ना दिन का, तो दिन का टाइम टेबल को जैसे डिफाइन करो कि आपको कम से कम यहाँ पे 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आप पे रिक्वायर्ड है, ये मान के चलो, उससे कम में नहीं होने वाला। और अपने सेशन को ऐसे डिवाइड करो कि आप सुबह उठ रहे हो, शाम को उठ रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप कोशिश ये करो कि आप 3 सेशन में अपनी पढ़ाई को डिवाइड करो। जो पहला सेशन होगा उसमें आपने कोई एक मेजर सब्जेक्ट उठा लिया, ठीक है। दूसरे सेशन में आपने मान लो सेकंड मेजर सब्जेक्ट उठा लिया, फिर अपने हिसाब से आपने उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर लिया, और यहाँ पे आपने 3 घंटा और 3 घंटा दिया, ठीक है। और फिर जो आपका थर्ड सेशन है उसके अंदर आपने केवल मॉक्स की प्रैक्टिस करी या फिर आपने एमसीक्यूज लगाए केवल, ठीक है। 2 घंटा आपको केवल एमसीक्यूज लगाने, इस बात का ध्यान रखना, केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एमसीक्यू की प्रैक्टिस के आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और अभी मैं थोड़ा सा इस पर भी जाऊँगा कि जो क्वेश्चन का टाइप होता है, प्रिपरेशन का तरीका जो होता है, थोड़ा डिटेल में एक और वीडियो लेके आऊँगा, क्वेश्चन के टाइप किस तरीके के होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो भी पे मैं पूरा भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये मोटा मोटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। आई होप आपको इस पूरे उससे कुछ हेल्प मिला हो, बढ़िया लगा हो आपको, तो जरूर से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।